वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने उचित ही स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इस घोषणा का सर्वाधिक असर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के परिणामों पर पड़ेगा। चूँकि मायावती अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, इसलिए भी उनका अलग चुनाव लड़ना जमीनी राजनीति को प्रभावित करेगा। पिछले आम चुनाव में बसपा राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी थी और उसे 10 सीटें मिली थीं। हालांकि यह बात भी गौर करने की है कि पिछला लोकसभा चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। गठबंधन से ज़्यादा लाभ बसपा को ही हुआ था, पर इस बार इन दोनों दलों के बीच समन्वय की सूरत नहीं बन पा रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा अलग होकर लड़ी थी और उसे केवल एक सीट पर जीत मिली थी। ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी ब्लॉक इंडिया में वह शामिल हो जाएंगी, पर लगता है दोनों पक्षों की ओर से गठबंधन के ठोस प्रयास नहीं हुए और अपने अपने फायदे की राजनीति ने अपना रंग दिखा दिया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बसपा दूर ही रही है। भाजपा और बसपा की मिलीजुली सरकार तो उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, मगर सामाजिकता और विचारधारा दोनों ही स्तर पर भाजपा और बसपा के बीच एक तरह की तल्खी शुरू से रही है। सोमवार को बसपा की घोषणा से शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ होगा। वैसे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मायावती को साथ लेने के लिए ज़्यादा प्रयास करने चाहिए था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया ब्लॉक चूंकि फैसले लेने में काफ़ी देरी कर रहा है, इसलिए बसपा जैसी अन्य संभावित सहयोगी पार्टियों के गठबंधन से बिदक जाने की आशंका बढ़ गई है। अब इंडिया की ओर से जितनी देरी होगी उसे उतने ही ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। मायावती का गठबंधन में शामिल न होना वास्तव में भाजपा विरोधी वोटों के बंटवारे को ही बल प्रदान करेगा। मायावती ने लगे हाथ यह भी इशारा कर दिया है कि गठबंधन उनके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो रहा है और इससे उन्हें नुकसान ही ज़्यादा होता है। वैसे उनकी इस दलील पर सियासी बहस संभव है। देश में शायद ही ऐसा कोई दल है जिसने सियासी गठबंधन से लाभ नहीं उठाया हो। देश में अनेक दलों की सत्ता तो गठबंधन से ही संभव हुई है। हालांकि बसपा का यह संकेत मानीखेज है कि चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा अपने दम पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी, जिससे अन्य सभी पार्टियों के मत प्रतिशत पर असर पड़ेगा।
मायावती का अपना वोट बैंक है और अगर वह मजबूती से लड़ेंगी तो बड़े गठबंधनों के समीकरण को भी प्रभावित कर सकती हैं। सोमवार को 68 साल की होने के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजनीति से संन्यास लेने की उनकी कोई योजना नहीं है। इससे उनके समर्थकों को निश्चित ही खुशी होगी और वे उम्मीद करेंगे कि मायावती पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर भावी सत्तारूढ़ गठबंधन में भागीदारी के लिए मजबूत दावा पेश करें। कुल मिलाकर तय है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले से ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। स्टॉप।